हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस और आज का हमारा सेशन है दैट इज़ अगेन नॉन फाइनाइट। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब में भी आज मैंने इन्फिनिटिव्स लिया है। पूरा इन्फिनिटिव्स का भी एक एस्पेक्ट मैंने चुना है जो वेरी फ्रीक्वेंटली हमारे एग्जाम्स में आता है। ठीक है, पार्टिसिपल्स का भी आपको वीडियोस मिल जाएगा। इन्फिनिटिव्स में इन्फिनिटिव होता क्या है वो तो आप बच्चों को पता है। इन्फिनिटिव इज 2 + V1 और जीरेंड भी नाउन का काम करता है, इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करता है। ये 2 + V1 फॉर्म में इन्फिनिटिव किसका काम करता है? नाउन का। और नाउन का काम करने के लिए उस इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना होगा। ओके, प्लेलिस्ट में जाके देखना, मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब्स का फंडामेंटल्स डाला हुआ है। फंडामेंटल्स आप लोग देख लेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन आज मैंने इन्फिनिटिव का, जैसे मैंने प्रीवियस पेपर जो उठा के देखा उसमें देखा इन्फिनिटिव के फॉर्म से बहुत एरर्स आ रहे हैं। ओके, ये सब नहीं आ रहा है कि इन्फिनिटिव होता क्या है, इन्फिनिटिव किस तरह से नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, किस तरह से ऑब्जेक्ट का काम करता है। मेनली मैंने देखा कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा है इन्फिनिटिव के फॉर्म से। और आपको लग रहा होगा कि आज मैम ने इतना सारा चीज़ बोर्ड पे लिख दिया है। मैंने बोर्ड पे इसलिए लिख दिया है ताकि टाइम भी कम कंज्यूम हो, टाइम कम लगे, और जो मैं समझाने जा रही हूँ एग्जाम्पल के थ्रू वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा मैं साइड हो गई हूँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, इसको मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाए। वीडियो के दौरान लिखूंगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आज मैं इन्फिनिटिव का फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव्स डील कर रही हूँ। इन्फिनिटिव्स के वेरियस फॉर्म्स होते हैं। एक्टिव वॉइस में अलग होता है, पैसिव वॉइस में अलग होता है। एक्टिव, जैसे मैंने आपको बोला इन्फिनिटिव क्या है? 2 + V1। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इन्फिनिटिव को हम कैसे यूज करते हैं? 2 + V1। 2 + V1, ही सीम्स टू स्टडी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पढ़ता है। ठीक है, ही स्टडीज, ऐसा लग रहा है, इट अपीयर्स दैट ही स्टडीज। ही स्टडीज मतलब वो पढ़ता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, यहाँ हमारा एक्शन कंप्लीट या इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं पता चल रहा है। यहाँ एक्शन ना इनडेफिनिट में, ना एक्शन के कंप्लीट होने का पता चलता है, ना इनकम्प्लीट होने का, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पढ़ता है। बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखो, और मैं सारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में डाल रही हूँ। एक्टिव वॉइस क्यों है? बिकॉज इन ऑल द सेंटेंसेज ही काम कर रहा है, ही कोई काम कर रहा है। अगर ही काम कर रहा है, करता एक्टिव है, तो सेंटेंसेज इन एक्टिव वॉइस। ही स्टडी कर रहा है सब सेंटेंस में। ऑल द सेंटेंसेज आर इन एक्टिव वॉइस, बट द ओनली डिफरेंस इज इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव्स। ये देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में 2 + V1 आता है, बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इन्फिनिटिव का फॉर्म क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस डालना है, ING डालना है, तो 2। और ये तो कंफर्म है कि 2 के बाद V1 तो लगेगा ही, बट ये कंटिन्यूअस फॉर्म है तो 2B + ING। ही सीम्स टू बी स्टडिंग। ही सीम्स टू बी स्टडिंग का मतलब ऐसा लग रहा है कि वो पढ़ रहा है। ठीक है, वहाँ यहाँ ये पढ़ रहा है, द एक्शन इज इनकम्प्लीट, स्टिल नाउ ही स्टडिंग। ओके, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पढ़ रहा है, बट यहाँ तो ही स्टडीज, कंप्लीट हुआ इनकम्प्लीट हुआ नहीं पता चल रहा। एंड व्हाट अबाउट दिस परफेक्ट? एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है हमारा एक्शन कंप्लीटेड है, एक्शन खत्म हो चुका है। तो जब भी परफेक्ट आ गया तो 2 है। जनरली हमारे परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव, हैड लगाते हैं, बट यहाँ पे हम हैड और हैज़ नहीं लगाएंगे। सिंस इन्फिनिटिव है, 2 है, 2 के साथ V1 लगेगा, हैव लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट बनाता है। ठीक है, ही सीम्स टू हैव स्टडीड, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पढ़ चुका है। हियर ही हैज ऑलरेडी स्टडीड, द एक्शन हैज टेकन प्लेस, सो दिस इज नोन एज perfect form of infinitive. He has already studied, but here he is still studying. Next आ जाओ, perfect present prefect लिख दिया, present perfect continuous. Present perfect continuous means the activity has started and उसका effect अभी तक भी है। ठीक है, काम शुरू हो चुका है और अभी तक चल रहा है। तो he seems to have been studying for क्या लिख दिया, लेट मत लिखो, for लिख लो 2 hours, 2 लिख लो, 2। He seems to have been studying for 2 hours. ऐसा लग रहा है कि वो 2 घंटों से पढ़ रहा है। 2 घंटा पहले उसका काम शुरू हो गया है और अभी तक ये चल रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? 2 तो लगेगा ही, इन्फिनिटिव है ही। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? हैव बीन ING। परफेक्ट क्या है? हैव + V3, 2 रहेगा ही, और इसका तो 2B ING। ओके, ये तो मैंने सारा एक्टिव बताया, बट इसका पैसिव भी हो सकता है। जैसे हम प्रेजेंट का, इसका पैसिव लगा के क्या बनाएंगे? जैसे कि आप स्टूडेंट्स को पता है कि पैसिव बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? V3 लगाते हैं। तो यहाँ ये जो 2 + V1 है, ठीक है, इसका V3 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 + B +
V3, और ये पैसिव जा रहा है, पैसिव में मीन्स द सब्जेक्ट विल नॉट डू द वर्क, ओके, काम कोई और करेगा। ये देखो, एवरीवन वांट्स टू बी एडमायर, हर कोई चाहता है कि लोग उसे एडमायर करें। यहाँ एवरीवन कोई काम नहीं कर रहा है, वो दूसरे के थ्रू प्रशंसा चाहता है, तो प्रशंसा कोई और करेगा, एवरीवन इज नॉट डूइंग एनीथिंग। तो एवरीवन वांट्स टू बी एडमायर्ड, टू बी एडमायर्ड मतलब दूसरे के थ्रू, दूसरे उनकी प्रशंसा करेंगे, तो ये पैसिव चला गया। तो पैसिव में 2 + V3 + 2 + B + V3। अब आ जाओ पैसिव वॉइस में परफेक्ट का क्या बनेगा। वैसे मैंने सब लिख दिया, बट हमारे एग्जाम में मेनली एरर किसका आता है, एक ये रहेगा, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वाला फॉर्म आता है, एक्टिव वाला, और एक परफेक्ट का आता है, और इसी को प्रेजेंट का और परफेक्ट का लिंक करके एक्टिव पैसिव देते हैं। अभी मैं बता रही हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जनरली हमारा एरर आता है परफेक्ट वाला, इन्फिनिटिव का परफेक्ट फॉर्म, चाहे वो एक्टिव में हो चाहे वो पैसिव में हो, यहाँ से एरर आएगा और यहाँ से एरर आएगा, इसी दोनों में बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। इट विल बी मोर क्लियर थ्रू द एग्जाम्पल्स। ये देखो परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में पैसिव कैसे बनेगा, सिंपली परफेक्ट में क्या बनेगा, एक्टिव वॉइस में सिंपली परफेक्ट में क्या था, 2 + हैव + V3, बट ये तो पैसिव है, तो हैव लगा के बीन लगा के तब थर्ड फॉर्म लगाओ। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, देखा है क्लास में भी देखती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने दिमाग में बैठाया हुआ है कि जहाँ भी हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, जहाँ भी हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गया इसका मतलब सेंटेंस पैसिव जा रहा है। ऐसा नहीं है, हैव के साथ बीन लगकर जब थर्ड फॉर्म आए तब सेंटेंस पैसिव जाता है। अकेला हैव के बाद थर्ड फॉर्म विल नॉट वर्क एज पैसिव, ओके। पैसिव होने के लिए हैव बीन + थर्ड फॉर्म। देखो ये आपका कंफ्यूजन थोड़ा यहाँ ऐसा आ सकता है, जैसे मैंने बोला ही हैज़ टेकन द बुक, ही हैज़ टेकन द बुक, एंड यू विल फील कि यहाँ तो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव है। ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव ही है। हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव नहीं होता, जब बीन लग जाएगा तब थर्ड फॉर्म होगा। ही हैज़ टेकन द बुक, यहाँ बुक किसने लिया है, ही ने लिया है, तो यहाँ ही ने काम किया है, तो ये सेंटेंस एक्टिव है। अगर यही ऐसा रहता, ही हैज़ बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, ही हैज़ बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, किसके द्वारा, किसी और के द्वारा, यहाँ ही ने कुछ नहीं किया, ये पैसिव है। तो याद रखना है कि हैज़ के साथ V3 पैसिव कब आएगा, जब बीच में बीन लगा। हैज़ के साथ V3 पैसिव होगा बट बीच में बीन लगेगा। अब इस पे बेस कैसे सेंटेंसेस आते हैं मैं उसको दे रही हूँ। चलो लेट अस डू द सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से सुनोगे, ओके। बाकी कंटिन्यूस वगैरह छोड़ दो, बस याद रखना है कि प्रेजेंट में, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट के साथ 2 + V1 प्रेजेंट में, ओके, प्रेजेंट में, और वो भी एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में क्या याद रखना है, पैसिव वॉइस में 2 + इसी का एक्टिव वॉइस में परफेक्ट का क्या लगाओगे, परफेक्ट का 2 + हैव + V3, ठीक है। मैं दोनों बातें एक्टिव वॉइस की कर रही हूँ, पिछला वाला जो मैंने अभी लिखा हुआ था उसको एक बार रिवाइज कर लेना। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस में 2 + V1, और एक्टिव वॉइस में ही परफेक्ट टेंस में 2 + हैव + V3, और इसी का पैसिव में क्या हो जाएगा, 2 + हैव + बीन + V3 लगा देना, और इसी का पैसिव बनाने के लिए 2 + B + V3 लगा देना। एक बार रिवाइज कर लेना। चलो, आई हैव सम क्वेश्चंस, यहाँ पे है, थोड़ा इसको क्लीन करती हूँ। आई हैव सम क्वेश्चंस टू डिस्कस, मेरे पास है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए। टू डिस्कस और टू बी डिस्कस्ड। देखो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, टू डिस्कस, और पैसिव वॉइस में टू बी डिस्कस। एक्टिव वॉइस में क्या है, टू के साथ V1, प्रेजेंट टेंस में 2 के साथ V1 एक्टिव वॉइस है, बट पैसिव में क्या हो जाएगा, 2 के साथ B + V3, ओके। यहाँ आप खुद डिस्कस करोगे और पैसिव में किसी और के द्वारा डिस्कस होगा। यू विल नॉट डिस्कस द थिंग, समबडी एल्स विल डिस्कस द थिंग। यहाँ किसी और के द्वारा डिस्कस होगा। अब सेंटेंस देख लो, आई हैव सम क्वेश्चंस। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है। और यहाँ का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ का सब्जेक्ट देयर नहीं है। कभी कभी इट और देयर से हम सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ का सब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चंस, ओके। यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है सम क्वेश्चंस, इसको देर से इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना इट इज़ आई, इट इज़ आई में इट इज़ सब्जेक्ट नहीं है, आई सब्जेक्ट है। वो तो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का एक तरीका है। इस सेंटेंस में आई है,
आई हैव सम क्वेश्चंस, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है डिस्कस करने के लिए। दैट मीन्स कि फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में क्वेश्चन कौन डिस्कस करेगा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल में आई विल डिस्कस, यहाँ आई डिस्कस करेगा मीन्स द सेंटेंस गोज इन एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस में क्या यूज होता है, एक्टिव वॉइस में टू डिस्कस। सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो, देयर आर सम क्वेश्चंस टू डिस्कस या टू बी डिस्कस्ड। देखो आई तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, आई यहाँ पे एक्टिव है, एक्टिव वॉइस में, बट सम क्वेश्चंस टू डिस्कस, क्या क्वेश्चंस अपने आप डिस्कस होगा? नो, क्वेश्चंस तो किसी और के द्वारा डिस्कस होगा, somebody else के द्वारा क्वेश्चन डिस्कस होगा। हियर द क्वेश्चन इज नॉट एक्टिव, द क्वेश्चन इटसेल्फ, द क्वेश्चन देमसेल्व्स विल नॉट डिस्कस। यहाँ कोई और डिस्कस करेगा मीन्स काम किसी और के द्वारा होगा, इसका मतलब सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए। तो देयर आर सम क्वेश्चंस टू बी डिस्कस्ड, दिस गोज इन पैसिव वॉइस, दैट इज वाई बी प्लस V3। नेक्स्ट आ जाओ, ही इज अंडरस्टूड टू लीव और टू हैव लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। नो डाउट ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, ओके, ही इज अंडरस्टूड, ही के बारे में बोली जा रही है, ही के बारे में बोला जा रहा है, इसका मतलब है सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, दोनों एक्टिव है, लेकिन ये किस में है, प्रेजेंट में, और ये परफेक्ट टेंस में। अब यू हैव टू डिसाइड कि वेदर यू हैव टू यूज प्रेजेंट और वेदर यू हैव टू यूज परफेक्ट। अगर काम हो चुका है तो यू हैव टू, इफ द एक्शन इज कंप्लीटेड यू हैव टू यूज परफेक्ट। ही इज अंडरस्टूड टू लीव और टू हैव लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। यहाँ फॉर गुड का मतलब क्या है, हमेशा के लिए, कंप्लीटली, ओके, फॉर एवर। तो बोल रहा है कि उसने इंडिया को फॉर एवर छोड़ दिया, हमेशा के लिए। तो इसका मतलब क्या है, उसने इंडिया छोड़ दिया है, काम हो गया है। जब काम हो गया है तो परफेक्ट में जाएगा, टू हैव लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, दे आर एग्जॉस्टेड, वो थके हुए हैं, दे आर एग्जॉस्टेड, वो थके हुए हैं, इसका मतलब है उसने काम कर लिया, वो थके हुए हैं। तो दे अपीयर टू वर्क होगा या दे अपीयर टू हैव वर्कड। सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखो, दे आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, दैट मीन्स वो काम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, काम ऑलरेडी हो गया तभी तो वो थके हुए हैं। सो दैट गोज इन परफेक्ट टेंस, तो ये होगा। अदरवाइज दोनों सेंटेंस प्रेजेंट एक्टिव वॉइस में ही है। ही अपीयर्स टू बी रिच दीज डेज, ठीक है, इन दिनों वो रिच दिख रहा है, रिच प्रतीत हो रहा है, ये तो सही है। ही अपीयर्स टू बी रिच, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ही इज रिच, दिस इज इन प्रेजेंट टेंस। बट सी, ही अपीयर्स टू बी पुअर अर्लियर, अर्लियर वो गरीब था, इसका मतलब है अर्लियर, पहले वो गरीब था, उसके गरीब होने का काम हो चुका है, ठीक है, पहले वो गरीब था। तो ही अपीयर्स टू, काम हो चुका है ना, हैव, और हैव के बाद बी। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली हमारे एग्जाम्स में आ जाते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इवन इफ यू कैन हैव दिस एरर्स इन एरर डिटेक्शन ऑल्सो। ओके, चलो वीडियोस अगर अच्छे लगे इन्फिनिटिव्स वाले तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू फुलफिल योर एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।